कमरे च कमरे च कमरे च कमरे च कैद बैठा खुशिया मैं कमरे च कैद 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 बैठा खुशिया मैं कमरे च। तो ये वो फिश है, मैं ऑलमोस्ट हाफ ख़त्म कर चुका हूँ, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। एंड आई नो कि मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स इसको देख के बहुत क्रेविंग कर रहे होंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आज डे 2 है मेरे होम क्वारंटाइन का एंड आई एम वेल ऑफ विद माई सेपरेट रूम और सेपरेट वॉशरूम एंड काफ़ी केयर किया जा रहा है मेरा। हाय दोस्तों, एक्चुअली मैं आई एम सॉरी फॉर माई मेसी हेयर, पर मैं अभी नहाने जा ही रहा था एंड आई गॉट ए सरप्राइज फ्रॉम माई मदर। एक्चुअली मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके थे सतना में, लॉकडाउन में फंसे हुए एंड 1.5 मंथ्स 2 मंथ्स उससे पहले मैं सतना गया ही हुआ था। सो ऑलमोस्ट मुझे 5 मंथ्स हो चुके हैं ढंग का कुछ ना खा के। बट हाँ, मानता हूँ कि ये कुछ लास्ट के 1 महीने में मैंने सतना में जोमेटो के थ्रू कुछ चिकन ऑर्डर करके खाया था। बट फिश इज़ समथिंग विच यू डोंट गेट सो गुड एट सतना, तो आई वॉज जस्ट क्रेविंग फॉर इट। और अभी मुझे एक सरप्राइज मछली मम्मी ने मेरे लिए डीप फ्राई करके प्रिपेयर किया एंड आई वॉज डिलाइटेड टू सी दिस बिफोर टेकिंग द बाथ एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्ड। आई नो मैं मेरी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सॉरी। जो भी मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं वो आई नो उनको थोड़ा विकिन। तो ये वो फिश है, मैं ऑलमोस्ट हाफ ख़त्म कर चुका हूँ, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाया। एंड आई नो कि मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स इसको देख के बहुत क्रेविंग कर रहे होंगे। सो जस्ट हैव इट इफ़ यू आर क्रेविंग इट एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग जब आप अपने गाँव में होते हो, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है हैंडी। एक आशा करके एक फाउंडेशन है, उनकी एक वर्कर आई थी जिन्होंने मेरे डिटेल्स लिए एंड अब वो जो भी डिटेल्स रिपोर्ट बना के भेजेंगे और शी रिपोर्ट टू द लोकल हेड हियर। तो उसके बाद एक जो गवर्नमेंट ऑफिशियल कर्मचारी होंगे वो आके मेरी डिटेल्स लेंगे। आज ऑब्वियसली उनको आना था बट आई गेस वो आज नहीं आए। अभी इट्स ऑलमोस्ट 5:10 PM। मे बी वो आ सकते हैं या फिर कल आएँ, जब भी आएँ, बट दिल कम दिल टेक स्टिकर लगा के जाएंगे हमारे यहाँ घर के बाहर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। कोरोना पेंडेमिक तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे करंट पेंडेमिक्स या आउटब्रेक्स, छोटे छोटे पेंडेमिक्स हो रहे हैं, जिसको लेके बहुत ही बड़ा इशू बनाया जा रहा है आई फील। एंड सबसे पहले आई होप कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिले एंड काफ़ी बुरे वक्त से वो गुजरे एंड दैट इज़ उनको ये इमेंस स्टेप लेने में वो मजबूर हो गए एंड ही गेव अप हिज लाइफ। द मैन हु टॉट अस की इन हिज लास्ट फिल्म की आप कुछ भी करो बट सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बट व्हेन इट रियली केम टू हिमसेल्फ ही कुड नॉट सर्वाइव एंड उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। सो या रियल लाइफ इज़ फेयरली डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ। आई वुड से रियल लाइफ में सब कुछ फेरी टेल जैसा लगता है, रियल लाइफ इट्स नॉट दैट सिंपल। लेंसेज उनके लिए और उनके फैमिली वालों के लिए। एंड आई रियली फील बैड कि एक बहुत टैलेंटेड एंड हैंडसम एक्टर जो कि बॉलीवुड में से आउटसाइडर आया था, टीवी शो से उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की, जिन्होंने अपना मार्क रखा इस इंडस्ट्री में, अच्छी पॉपुलैरिटी गेन की, अच्छे फिल्म्स की अपने करियर के पिक में। उनके इंटरव्यूज़ मैंने काफ़ी देखे जिसमें उन्होंने साफ साफ देखा कि नेवर वर्क्स फॉर मनी, ही वर्क्स फॉर हिज सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फैक्शन सराउंडिंग अराउंड हिज फैंस। इसलिए फील की मीडिया ने बहुत ही गलत काम किया, उनको एक प्रकार से उनकी मौत को बेचने का। वुड से इंडियन मीडिया ने एक तरीके से उनके मौत की खबर को बेचा एंड उनके घर पहुंच गए एंड ऑल दोज थिंग्स, जो मतलब उनके मौत के बाद उनके फैमिली को एक वो स्पेस ना देके उनको तंग करना एंड उनसे अननेसेसरीली क्वेश्चन करना है। रियली फील कि इंडियन मीडिया हैज़ लॉस्ट हिज सोल। नहीं, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन टट्टी बन चुकी है। And it's high time people, if you are a serious journalist, please do understand कि अगर सुशांत सिंह राजपूत आपके फैमिली मेम्बर होते तो क्या आप रियली में ये करना चाहते? नहीं करते ना। सो प्लीज़ कंसिडर एनीवन्स फैमिली एज योर सेल्फ, बिकॉज इंडिया इज़ इटसेल्फ अ फैमिली। तो उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि अभी भी जो भी सर्कुलेट आप कर रहे हो ऑल दोज रीजंस, क्योंकि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के मौत का जो रीज़न है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। एंड वी शुड नॉट मेक अजम्पशंस एज आई फील, बिकॉज यू नेवर नो। वो आदमी अपने करियर के पीक में ज़रूर था, बट देवर रिपोर्ट्स कि उन्हें इंडिया के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर दिया था एंड तो अब उनके पास बस यही ऑप्शन बचा था कि वो या तो
सीरीज़ करें या वापस से सीरियल्स करें नहीं है, बिकॉज उन्होंने कोई ऐसा लेटर नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई ऐसे चीज़ें कंफर्म नहीं की थी बिफोर हिज सुइसाइड की किसी चीज़ पर अपन किसी चीज़ पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं और किसी चीज़ को हम मान सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। सो प्लीज़ स्टॉप मेकिंग अजम्पशंस। फर्स्ट टू द इंडियन मीडिया एंड सेकंड देशवासी हैं, मैं उनसे बस हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ आप भी एजम्पशंस करना बंद कीजिए। मैं देख रहा हूँ कंगना रनौत का एक जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेके लोग एजम्पशंस कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया क्योंकि वो डिप्रेस थे। दैट इज़ ऑब्वियस, बट वो डिप्रेस इसलिए थे क्योंकि वो अपने करियर में एक पॉइंट तक नहीं पहुँच पाते, या फिर इंडियन मीडिया ने उन्हें टैग किया कि वो साइको हैं, साइकोटिक एंड ऑल दैट। वी डोंट नो द रीज़न। आप ब्लेम नहीं कर सकते या कोई भी रीज़न जस्ट पुट ऑन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू नो इट कन्फर्म्ड। बात प्रोफेशनल ना हो के पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कंगना रनौत का जो भी वीडियो था उन्होंने अपने व्यूज़ रखे कि मीडिया जो कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एंड दैट इज़ ट्रू, लेकिन चुना बनाए। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर इस ऑल दैट नेपोटिज्म वाले मैटर में एंड उनको बैन करने के मैटर में अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी, जो मुझे अभी एक अपडेट आया है कि उनके खिलाफ भी शायद पुलिस केस कंप्लेंट फाइल हो चुका है। सो पीपल शुड नॉट मेक अजम्पशंस के बस वही रीज़न था, रीज़न कुछ भी हो सकता है। एंड प्लीज़ स्टॉप बैशिंग और ट्रोलिंग एनी सेलिब्रिटी फॉर दिस मैटर, लाइक आलिया भट्ट, करण जौहर। आई नो कि वो दोषी हैं एक लेवल पे, बट वो मर्डरर्स हैं, इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। हो सकता है कि इस चीज़ से वो डिप्रेशन में चले जाएं एंड कल वो कुछ एडवर्स स्टेप ले लें जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होगे, सिर्फ और सिर्फ आप। सो प्लीज़ स्टॉप मेकिंग अजम्पशंस एंड प्लीज़ मैं तो यही चाहूँगा कि आप दुआ करो ऊपर वाले से कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, कैसा लग रहा है व्लॉग? और अभी मैं बहुत मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। डे 2 ज़रूर है, लेकिन जूसेस से पाला पड़ी आज। एक फ्रूट जूस खून जैसा दिख रहा होगा, खून नहीं है, वाटरमेलन जूस है। आई नो थोड़ा इवनिंग ज़्यादा हो गया जूस पीने लायक, बट एंड बहुत प्यारा टेस्ट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाउल में कौन पीता है, गिलास छोटा है। मेरे पास मेरे बर्तन सेपरेट रखे गए। मेरी प्यारी भाभी ने मेरे लिए ग्राइंड करके दिया है जूस बना के इसका। थैंक यू भाभी। तो दोस्तों, इस टाइम पे एक्चुअली मेरी जो माइक है वो बहुत लूजली कनेक्टेड थी, जिसके कारण मेन क्लिप से ऑडियो गायब हो गया। एंड सो मैंने सोचा कि बस कुछ नहीं, इस क्लिप में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं वही दिखा रहा था। एक खून है, मतलब आई मीन वाटरमेलन जूस है, और उसके साथ मेरा फेवरेट स्नैक है क्रीम ब्रेड, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं साथ में स्नैक कर रहा था। आई मीन वो राक्षस जैसा वो क्रीम ब्रेड के लोफ को खून में डुबो के, आई मीन वाटरमेलन के जूस में डुबो के खा रहा था राक्षस जैसा, और एक्सप्रेशन भी एकदम राक्षस जैसा बनाया था मैंने, एकदम वो आम 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 करके मैं खा रहा था। और पता नहीं, मैं कभी कभी बहुत गंदी एक्टिंग करता हूँ, आई मीन बहुत गंदे रिएक्शंस करता हूँ, मुझे अपने आप पे शर्मिंदा आ रही है दोस्तों, माफ़ कर देना, बस लाइक कर देना। न्यूज़ से भी पता चला होगा दैट इंडिया चाइना वॉर में ऑलमोस्ट 20 इंडियन सोल्जर्स आज मार्टिर हो चुके हैं, एंड वी डोंट नो द काउंट। आई थिंक 43 ऐसा कुछ सर्कुलेट हो रहा है कि चाइनीज़ ट्रूप से भी लोगों की मौत हुई है, उनके सोल्जर्स की मौत हुई है। आई वुड से कि बहुत बुरा लग रहा है, एंड आई रियली फील बैड कि उन सोल्जर्स को अपनी जान देनी पड़ी जस्ट टू प्रोटेक्ट अस, एंड आई सल्यूट दो सोल्जर्स, देयर फैमिली, दे आर, वो लोग भी उतने ही रेस्पॉन्सिबल हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए, उनके फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, तो उनके लिए डीप कॉन्डोलेंसेस। एंड उससे ज़्यादा आई एम सॉरी, उससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता, या बस हम ये कर सकते हैं कि प्लीज़ उनको जितना हो सके उतना आप रेस्पेक्ट कीजिए, उनकी जितनी हो सके, अगर आपको मालूम पड़े उनके फैमिली के बारे में या उनके बारे में, या कोई भी सोल्जर हो, कोई भी आर्मी हो इन दिस कंट्री, प्लीज़ उनको किसी भी तरीके से आप अगर उनको हेल्प चाहिए, प्लीज़ हमेशा अपना स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग अस। तो हम उनकी वेलबिंग के लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ सपोर्ट देम एंड प्लीज़ प्रे फॉर देयर सोल, कि वो शांति से, वो शहीद हुए हैं और जहाँ पर भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। आई रियली फील बैड कि इस टाइप के वॉर्स नहीं होने चाहिए जहाँ पे कोई भी कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लॉस। वहाँ चाइना को भी लॉस हुआ, यहाँ इंडिया को भी लॉस हुआ। आप वॉर करके क्या जता रहे हो कि आप सुपीरियर हो? इट्स नॉट द मैटर कि दुनिया में कौन सुपीरियर है, इट्स मैटर ऑफ सर्वाइवल कि आप सुपीरियर हो। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, या कोई भी राइट टाइम नहीं है वॉर के लिए। यार पीस बना के रखो।